हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ दिनों से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ अपना डेली रूटीन हमें बताएं कि आपने अपनी स्टडी कैसे, आप रोज़ कैसे पढ़ती थी। तो उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैंने इसमें शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है कि मैं कैसे अपनी डेली पढ़ाई करती थी। और मेनली अभी कुछ मैं अपनी डीवी के लेके थोड़ी सी मैं अभी बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मैंने कुछ बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। होपफुली मैं थोड़े दिनों के बाद आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन अभी आप ये मेरा रूटीन देख सकते हैं कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई करी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं रूम लेके रहती हूँ, तो मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, तो उसमें भी मेरा समय जाता था। तो मैंने उसे भी इंक्लूड किया है, क्योंकि खाना खुद बनाना, रहना और सारे अपने काम करने भी काफ़ी वक्त मेरा लगता था। उस सभी चीज़ों को मेंटेन करते हुए मैंने अपना रूटीन फॉलो किया था। तो आप चाहे तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि 6:30 to 7 के बीच में मैं उठ जाती थी, क्योंकि मुझे दिन में सोने की या बीच में मैं कभी भी सोती नहीं थी, मुझे ये आदत नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी नींद एक ही बार जब मैं सोती थी तो अच्छी तरीके से मतलब पूरी करती थी। जैसे कि मैं 12 बजे तक सो जाती थी लगभग, तो 6 साढ़े 6 घंटे की नींद लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपका बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाता है। और आप वो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे बॉडी में पेन होने लग जाती है, जिससे मेरा पूरा सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं अच्छे से नींद अपनी पूरी करके 6:30 to 7 के बीच में मैं उठ जाती थी और अपनी फ्रेश हो जाती थी। क्योंकि मैं यहाँ हॉस्टल से मतलब आप बोल सकते हैं कि तरह का हॉस्टल में रहती हूँ, तो उससे थोड़ा बहुत मतलब हमें जल्दी उठना पड़ता है, जैसे कि लाइन वगैरह नहीं लगे, ठीक है, आप समझ सकते हो। तो उसके बाद में फ्रेश वगैरह होके अपने रूम पे आके मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती थी। जैसे कि मैंने लिखा है कि 7 से 8 AM में करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होती थी, मैं कभी भी लाइव क्लास मैंने नहीं किया है। मैंने हमेशा रिकॉर्डेड क्लासेस की है। तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से 7 से 8 AM के बीच में 1 घंटा वो स्पीड थोड़ा सी बढ़ा के मैं करंट अफेयर को 1 घंटा में करने की कोशिश करती थी। जो डेली क्लासेस होती है करंट अफेयर की, कपिल खाटपाल सर की, ठीक है, तो वो मैं करती थी अच्छे तरीके से 1 घंटा में। उसके बाद मैं जस्ट ट्यूटोरियल क्लासेस मैम की, हाँ, ये मैंने लाइव किया है कभी कभी और कभी कभी मैंने नहीं किया। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि लाइव करना क्लासेस ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसे शेड्यूल कर सकते हो। अपने रूटीन में जैसा अपने है, आपकी रूटीन जिस तरह की है, आप उसे उस तरह से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो 8 AM 9 AM के बीच मैं ट्यूटोरियल क्लासेस करती थी अपने उसके मतलब क्या, तो मैं कभी कभी खुद से ही पेपर पढ़ लेती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद से भी पेपर पढ़ना ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरे इंटरव्यू के दौरान मुझे लगता था कि मैं अगर मैं पेपर पढ़ूँगी तो मेरी करंट अफेयर की नॉलेज भी थोड़ी अपडेटेड रहेगी। तो उस दौरान मैं सेल्फ करती थी, और ऐसे जो नॉर्मल्स में मैं मैम से ही कर लेती थी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्लॉट, आप से कह सकते हैं। ये फर्स्ट 2 आवर का मेरा डेली का स्लॉट ये फिक्स था मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद मैं अपना चाय वगैरह पीती थी, ठीक है। चाय वगैरह पीने के लिए मुझे हाफ एन आवर में बनाती थी, चाय भी पीती थी, ठीक है। तो उसके बाद मैं परफेक्शन क्लासेस मैम की जो है, मेरे पास था मैम का सब्सक्रिप्शन, तो मैं उससे मैम की परफेक्शन क्लास में हमेशा, मैं इंग्लिश के लिए यही 2 चीज़ करती थी, ट्यूटोरियल और परफेक्शन। इससे ज़्यादा मैंने इंग्लिश के लिए, और हाँ, मॉक्स मैंने लगाया है सेक्शनल की, लेकिन इस दोनों के अलावा कोई क्लासेस मैंने नहीं की है। ग्रामर क्लासेस ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। मैंने परफेक्शन ही किया है और एडिटोरियल ही किया है, क्योंकि मैं इंग्लिश मुझे लगता है थोड़ा ठीक था। अगर आपका ग्रामर थोड़ा वीक है तो आप मैम के 120 रूल्स देख सकते हैं। मैंने वो एक बार किया था, यूट्यूब में मैम का वीडियो है, मैं आप बोलोगे तो मैं उसके लिंक भी आपको दे दूँगी। तो वो मैंने किया था एक बार, तो उसके मैंने नोट्स बना लिए थे और उसको मैं समय समय पर रिवाइज़ कर लेती थी। लेकिन ये परफेक्शन क्लास मोर देन सफिशिएंट है। उसमें मैम हम हर रूल को रिवाइज़ करवाती है, हर ऐसा चीज़ जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसे हर बार मैम रिपीट करती है। और एडिटोरियल में भी मैम हर क्वेश्चंस में मतलब हर रूल्स को एक्सप्लेन करती है। अगर कुछ भी ऐसा रूल है, मैम खुद ही से आपको वो याद दिलवा देगी, आपको उतनी वरी होने की चिंता नहीं है। आप दोनों क्लासेस कीजिए, आपके इंग्लिश में एक बहुत अच्छे स्कोर आप ला पाएंगे। मैंने RRB PO के टाइम में मेरे आउट ऑफ 40 31
मार्क्स आए थे सिर्फ़ और सिर्फ मैम की वजह से, मैम की यही दोनों क्लासेस की वजह से। ठीक है, तो हो गया ये दोनों, इंग्लिश का यही है मेरा। ठीक है, उसके बाद मैं लंच प्रिपेयर करती थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद अकेले रहती हूँ, तो मैं लंच बनाती थी, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट में यहीं पे कुछ खा लेती थी हल्का फुल्का, और जैसे कि ब्रेड वगैरह है, बिस्किट वगैरह। तो मैं उसके बाद लंच प्रिपेयर करके खाती थी, अपना मैं बात लेती थी और मैं पूजा वगैरह करती थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर खाना वाना खा के रेस्ट करती थी, क्योंकि रेस्ट मैंने इन द सेंस मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन हाँ थोड़ा मैं रेस्ट करती थी, थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी, या कुछ भी, मतलब रेस्ट ही कहा जाएगा उसे। उसके बाद 3 बजे से मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठती थी। 3 से 5 मेरा क्वांट का सेशन रहता है था। क्वांट ये भी मैंने जैसे बताया, मैं रिकॉर्डेड कभी नहीं रिकॉर्डेड ही देखती थी। तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस जो सर के 10 AM क्लासेस रहती है, तो वह मैं उस समय पूरा करती थी। सर की क्लासेस जिस दिन लंबी होती थी, तो मैं उसे बाद में ये करती थी कंप्लीट। मैं लगभग 2 घंटा ही, मतलब 2 घंटा में कोशिश थी कि 2 घंटा को करती थी। उसके बाद मैं उसे नेक्स्ट दिन या कभी समय मिलता था रात को, तो मैं उसे पूरा करती थी। लेकिन मैं अपने शेड्यूल से ही चलती थी, ये नहीं कि बहुत लंबी क्लासेस है तो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा ये एम था ना कि मुझे हर चीज़ को, हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है। ना आप अकेले क्वांट से पेपर निकाल सकते हो, ना आप अकेले इंग्लिश से। आपको हर सब्जेक्ट में अपनी बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मोस्टली सर की 10 AM जो क्लासेस होती है वो 2 घंटा में हो जाती है। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं अपने। मैं एक्चुअली खुद से करती थी, और मैं कोशिश करती थी खुद से सॉल्व करूँ, उसके बाद मैं सर का अप्रोच ज़रूर देखती थी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट का। उसके बाद वापस में मार्केट जाना होता था मुझे, जो भी सामान लाने के लिए, जो अपनी डेली रूटीन का, तो वो मैं लाने के लिए जाती थी। तो वो और चाय पीने में मुझे 1 घंटे लगभग लग जाते थे। ठीक है, उसके बाद वापस से मैं 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अपना एक शेड्यूल स्लॉट बनाती थी। इस स्लॉट में मैं क्या करती थी, रीजनिंग जो संजय सर हैं या उनके मैं क्लासेस देखती थी, या तो मैं मोस्टली, तो मैं अगर बताऊं तो मैं रीजनिंग के लिए जो मॉक्स होते हैं, सेक्शनल मॉक्स, उसे ही लगाती थी। यही दोनों मैंने किया है रीजनिंग के लिए, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। या तो मैं क्लास देखूँगी सर की, या तो मैं मॉक्स लगाऊँगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा रीजनिंग का, सिर्फ यही मैंने किया है। ठीक है, और ये उसके बाद मैंने जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 घंटा का है ना, तो यहाँ कुछ समय अगर मेरा बच जाता था, जैसे कि या तो कभी कभी मैं इसी के क्लासेस देख के इसी की मॉक लगा लेती थी, या तो मैं क्या करती थी दूसरे किसी सब्जेक्ट की, जैसे कि मैंने बताया क्वांट है, तो क्वांट का कभी मैंने लगा लिया, कभी मैंने इंग्लिश का मॉक लगा लिया। ऐसे मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे एक मॉक लगाती थी, क्योंकि मुझे अपना प्रिपरेशन भी देखना ज़रूरी है ना, कि मेरी कैसे प्रिपरेशन हो रही है, क्या मैं स्कोर कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो यही रहा। ठीक है, उसके बाद मैं उसे एनालिसिस भी करती थी, इसलिए थोड़ा मेरा समय यहाँ पे लगता था। ठीक है, और उसके बाद मैं वापस से डिनर अपनी प्रिपेयर करती थी, और उससे मतलब डिनर प्रिपेयर करती थी, थोड़ा सा मतलब वॉक करती थी। ठीक है, फिर 10:30 से 12 जो बजे तक मैं क्या करती थी, करंट अफेयर के जो प्रीवियस जो मैंने क्लासेस की है ना, उसके पीडीएफ्स को मैं रिवीजन थोड़ा बहुत करती थी, ऐसे ही लेट के या बैठ के कैसे भी करके थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं कर रही थी। मुझे तब तक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नींद आने लगा था, तो मैं उसे करती थी जिससे मेरा थोड़ा रिवीजन हो जाए, या डेली क्लासेस की भी क्लासेस को मैं थोड़ा एक बार वापस से चला के देख लेती थी। तो यही मेरा ओवरऑल। उसके बाद मैं सो जाती थी आराम से, क्योंकि मुझे बताया कि 6:30 बजे तक मैं उठती थी। 6.5 घंटे की नींद लेना काफ़ी ज़रूरी होती है। तो यही मेरा डेली रूटीन रहा है, मोस्टली लगभग हमेशा ऐसा ही रहा है। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम कभी कभी थोड़ा चेंजेस होते थे, जैसे कि अगर मेरा मेंस है तो उस दौरान थोड़ा चेंजेस होते थे, तो वो मैं आपको बाद में अपडेट करूँगी अच्छे से, जब मैं इस वीडियो को बनाऊँगी तो। ठीक है, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता था ना मुझे, कि मैं अपना हर सब्जेक्ट को टच कर लेती थी, हर सब्जेक्ट को मैं समझ देती थी, जिससे कि काफ़ी मुझे बेनिफिट भी मिला है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में अच्छा करके, ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी अगर सब में आप बैलेंस बना के रखे हो, तो आप इजीली एग्ज़ाम्स निकाल सकते हो। प्री खास करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि प्री में हमारा सेक्शनल भी रहता है, तो इसीलिए। ठीक है, तो थैंक यू, यही वीडियो रहा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके।